हेलो फ्रेंड्स, आज चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर। जैसे कि आपको पता होगा, अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में जो सबसे मुख्य मुद्दा है, खास तौर पे जो वेतनभोगी और जो पेंशन भोगी हैं, यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और जिसके तहत राज्य कर्मचारी को भी लाभ मिलता है, और उसको लेकर बन रहे केंद्रीय जो वेतन आयोग है, 8वां वेतन आयोग, उसको लेकर क्या कुछ नया अपडेट है। चूँकि आपको पता है कि वर्ष 2026 यानी कि जनवरी में केंद्रीय वेतन जो 8वां वेतन आयोग है वो लागू होने वाला है। इसको लेकर आज लोकसभा में प्रश्न काल में प्रश्न पूछा गया कि आखिरकार 1 जनवरी 2026 से जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा उसका क्या प्रारूप होगा, किस तरह से जो वेतनभोगी हैं, जो पेंशन भोगी हैं, उनको किस तरह का लाभ मिलेगा, इसके गठन को लेकर सारी चीज़ जो है आज के जो इस प्रश्न काल में पूछा गया है। ये प्रश्न पूछा गया था सुश्री कंगना रनौत और श्रीमती साजदा अहमद के द्वारा सदन में ये उठाया गया। सदन में वित्त मंत्री के पास जो है ये प्रश्न आया और उसके पास जो है कुछ देख सकते हैं इस तरह से कई तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न की हम बात करें तो कौन कौन से प्रश्न हैं ये इस वीडियो में देखेंगे, साथ ही उनका जवाब जो है जो वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और आज आपने देखा होगा कि किस तरह से जो बिहार विधानसभा में भी 8वें वेतन आयोग की चर्चा चली है, जब 7वें वेतन आयोग के तहत जो पे मैट्रिक्स हैं उसके अनुसार से जब शिक्षकों के वेतन देने की बात की गई तो फिर वहाँ भी सदन में मंत्री के द्वारा ये बताया गया कि जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग फीडबैक बना करके और शिक्षकों का जो पे लेवल है वो निर्धारित किया जाएगा। तो काफ़ी अहम हो जाता है मेरे लिए 8वें वेतन आयोग कि आखिरकार उसका कार्य क्या चल रहा है, क्या उसका गठन हो गया या नहीं, ये सारे प्रश्न का इसमें आपको जवाब मिलने वाले। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न ये है कि क्या सरकार द्वारा केंद्रीय जो सरकारी कर्मचारी के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए आपको पता ही होगा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। और यदि हम इसका जवाब देखें तो यहाँ जवाब भी स्पष्ट तौर पे दिया गया है कि हाँ, ऐसा निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC का गठन करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि ये प्रश्न जो है बिल्कुल स्वीकारात्मक है और ये स्पष्ट जानकारी दिया है कि हाँ, 8वां वेतन आयोग जो है जिसकी सिफारिश की गई है उन पर जो है निर्णय ले लिया गया है। दूसरा जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं, ये पूछा गया है कि यदि हाँ, यानी कि यदि इसका गठन हो गया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यानी इसका ब्यौरा क्या है और आयोग के विचारणीय विषय क्या है, आयोग किस चीज़ पे विचार कर रहे हैं, क्या ब्यौरा है, तथा सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है। चूँकि आपको पता होगा जब तक रिपोर्ट नहीं सौंपा जाएगा तब तक जो उसका निर्धारण नहीं होगा, और फिर जैसे ही रिपोर्ट सौंपने में देरी होगी तो जो 1 जनवरी से 8वें वेतन आयोग लागू होने की बात की है वो कहीं ना कहीं उसमें विलंब हो सकता है। तो इस पर भी जवाब ये आया है कि समय आने पर निर्णय लिया जाएगा, यानी कि अभी जो है इस पर कुछ भी स्पष्ट तौर पर क्लियर कहने को तैयार नहीं है, जो कि आप यहाँ उत्तर में देख सकते हैं। इसके बाद ये पूछा गया कि 7वें वेतन आयोग स्तर पर केंद्र सरकार के कितने कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग से लाभान्वित होंगे, जिसमें ओडिशा सहित पूरे देश में उपभोग में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि जैसे ही 7वां वेतन आयोग के स्तर पर केंद्र सरकार के कितने कर्मचारी को, यानी कि जो 7वें वेतन आयोग के स्तर पर जिनमें लागू हैं और उनके आधार पर जब उनको 8वें वेतन आयोग से लाभान्वित होंगे तो फिर ये कितने कर्मचारी हैं, इस पर ये जवाब आया है कि केंद्र सरकार की जो कर्मचारी की संख्या है वो 36.57 लाख, ठीक है, 1/3/2025 का ये आंकड़ा है, और 33.91 लाख जो कि 31/12/2024 का आंकड़ा है।
देख सकते हैं किस तरह से ये आंकड़ा है और रक्षा कार्मिक और पेंशन भोगी इससे लाभान्वित है। यानी हम कह सकते हैं मोटे तौर पर कि अभी वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की जो संख्या है वो लगभग 36.5 लाख कर्मचारी और पेंशन भोगी इसमें सम्मिलित हैं। अब ये सवाल है कि जो यहाँ पूछा गया उसके बारे में जानकारी दे दी, लेकिन जो मुख्य सवाल है कि क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है। अब ये देखना है कि इनका जवाब क्या है। तो इनका जवाब आया है कि घ एवं आप देख सकते हैं इस दोनों का जवाब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के वित्तीय निहितार्थ तब ज्ञात होगी जब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की जाएगी तथा सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। देखिए अभी तक कोई भी सिफारिश नहीं की गई है कि आखिरकार जो बढ़ोतरी होगा 8वें वेतन आयोग के बाद वो कितना बढ़ोतरी होगा, कितना जो है जो कर्मचारी हैं उसका वेतन कितना बढ़ेगा। ये सारे चीज़ जो हैं जब सामने निकल के आएगी फिर उसके बाद ही सरकार इस निर्णय पे पहुंचेंगे कि आखिरकार वित्तीय बोझ यदि बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब सिफारिश मेरे पास आएंगे और फिर उस सिफारिश पर मंजूरी मिल जाएंगी तभी वह माना जाएगा कि हाँ एक जो ये हैं इतने बढ़े हैं और इतने बोझ। स्वाभाविक सी बात है अभी तक न ही सिफारिश आई है और न ही कोई निर्णय लिया गया है, तो ऐसे में सरकार का आकलन कैसे हो सकता है कि आखिरकार कितना वित्तीय बोझ बढ़ सकता है इसके बारे में। यानी कि सीधे तौर पे कहा जाए तो 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी सिर्फ और सिर्फ केवल घोषणा किया गया है। अभी इन सारी चीज़ों पर राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो के अंतर्गत जो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिस पर जो सुझाव मांगा जा रहा है, इस पर कार्य हो रहा है, उसके बाद जब पूरे कमेटी इस पर रिपोर्ट सौंपेंगे कमेटी, उसके बाद फिर विभागीय स्तर पर जाएंगे, फिर उसे कैबिनेट के तौर पर मंजूरी दी जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी समय है और हो सकता है यदि इसी तरह विलम्ब होता रहा तो उम्मीद है कि जनवरी के बाद ही यानी कि और भी आपको विलम्ब हो सकते हैं 8वें वेतन आयोग लागू होने पर। लेकिन आपको पता ही होगा चाहे लेट कुछ भी हो, लेकिन जब भी आपको लागू होगा तो वो 1 जनवरी से ही आपको जो है केंद्रीय वेतन आयोग जो 8वां वेतन आयोग होगा वो लागू आपको 1 जनवरी 2026 से ही हो जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार 8वें वेतन आयोग आने के बाद जो कर्मचारी हैं, चाहे वो बिहार सरकार के कर्मचारी हो या फिर केंद्रीय कर्मचारी हो, इसमें कितने जो हैं उनके वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है ये देखना होगा। फिर जब 8वें वेतन आयोग के बाद जब उसका जो लेवल पे मैट्रिक्स सारी चीज़ जब निर्धारण किया जाएगा उसके बाद ही बिहार में खास तौर पे जो शिक्षक हैं जो राज्य कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं उनका जो फीडमेट के तहत उसका जो है लेवल कहीं ना कहीं निर्धारित किया जाएगा, जिस तरह से आज विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा बताया गया है। तो अब देखना होगा, इंतज़ार करना होगा और कहीं ना कहीं अभी इंतज़ार तो शिक्षकों को करना ही होगा, क्योंकि शिक्षकों के लिए जो आज 7वें वेतन आयोग की जब चर्चा चल रही थी और 8वें वेतन आयोग की चर्चा चल रही थी तो इस बात को यह स्पष्ट तौर पे बताया गया कि किस तरह से अभी 7वें वेतन आयोग का लाभ आप उन्हें नहीं दे रहे हैं, भविष्य में आप 8वें वेतन आयोग का लाभ देंगे या नहीं देंगे तो किस अनुसार से देंगे, तो सारी चीज़ जो है उस वीडियो में शिक्षा मंत्री के द्वारा बता दिया गया। और निश्चित तौर पे आपको 8वां वेतन का लाभ भी निश्चित तौर पर सभी कर्मचारी को मिलेगा ही, और चूंकि जब वो फीडमेट आएगा उस फीडमेट के आधार पर ही आपका जो वेतन निर्धारण होगा वो 8वें वेतन आयोग का जब जो फीडमेट बन जाएंगे उसके बाद ही बिहार सरकार भी उस पर कोई डिसीजन ले सकता है। तो यही एक न्यूज़ था आज खास तौर पे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग गठन को लेकर, और लोकसभा में आज इस तारांकित प्रश्न के माध्यम से प्रश्न पूछा गया और जिसका जवाब जो है केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा ये जवाब दिया गया, जो कि आप अभी देख पा रहे थे। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और शिक्षक से संबंधित जो भी मुख्य
चीज़ है उसके लिए हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे। धन्यवाद।